जो देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। कई सारी कंटिन्यूअस बॉडीज अपन अभी तक देख चुके हैं, जैसे कि अपन ने देखा रॉड, जैसे कि अपन ने देखा रिंग, जैसे कि अपन ने देखा अभी तक प्लेन लैमिना, जैसे कि अपन ने देखा डिस्क, जैसे कि अपन ने देखा सॉलिड सिलेंडर, जैसे कि अपन ने देखा हॉलो सिलेंडर। यहां तक अपन पहुंचे हुए हैं, ओके। और ट्रायंगुलर लैमिना। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ, क्या गलत दिखाई दे रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या आप सही? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? ऑफ हेलो स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हेलो स्फीयर अबाउट एनी एक्सिस passing through its center of mass। ठीक, passing through its center of mass कैसे निकालें? कैसे निकालें? अरे पोज दे के खड़ा हूं मैं, इधर देख। हाँ, कैसे निकालें? ध्यान दो, बढ़िया। इतने ध्यान दो बच्चों, ये मजाक कर रहा था, ध्यान दो बच्चों। क्या ये स्पीयर लग रहा है? अब थोड़ा सा पहले से बदतर हो गया। अब वो इस एंगल से जब देखा जाए तो स्पीयर ही लगता है, तो हो जाता है थोड़ा बोर्ड की वजह से। जाने दो, छोड़ दो, उतना आप कंसिडर करते जाओ। क्या स्पीयर का मतलब आपको समझ में आया? क्या स्पीयर का मतलब आपको समझ में आया? स्पीयर का मतलब क्या? क्या वो एक सर्कल है? नहीं। जैसा आपका प्लास्टिक का गेंद होता है ना, प्लास्टिक वाला बॉल, अंदर कुछ भी नहीं है और बाहर से प्लास्टिक का पूरा कड़ा है हर तरफ से, तो वो अपन उसको बोलते हैं स्पीयर। अब ध्यान दो, स्पीयर से एक एक्सिस पास कर रही है, मान लो यहां से यूं, और ये घूम रहा है उसके बाजू में। ठीक कुणाल, स्पीयर से एक्सिस पास कर रही है यहां से, और ये घूम रहा है उसके बाजू में, रोटेट कर रहा है। जब बॉडी रोटेट करेगी, गेंद है मान लो, गेंद। अच्छा, आपने वो कभी देखा होगा, कई लोग वो गेंद को ऐसे घुमा देते हैं, देखो उंगली पे, राइट? ये वही खेल चल रहा है कि उंगली के ऊपर गेंद घूम रही है कंटिन्यूअसली, ओके। नहीं मैंने, हाँ, तो उसके ऊपर गेंद घूम रही है मान लो, और गेंद अगर उसके ऊपर घूम जाए, सॉलिड नहीं है लेकिन कौन है? हॉलो है। कौन है? हॉलो। हॉलो ने अंदर से पूरा खोखला है। अच्छा, मान लो ये एक्स एक्सिस। अच्छा, पहली तो बात बोलो, ये बॉडी 1D है कि 2D है कि 3D है? संस्कार 3D, वेरी गुड। ये बॉडी कौन सी है? 3D बॉडी है। ये बॉडी 1D या 2D नहीं है, ये एक्स में भी है, ये वाई में भी है, और ये जेड में भी है कि नहीं? 3D बॉडी है, ऐसी ऐसी ऐसी। समझ में आया? अब ध्यान दो, मान लो मैंने मास डीएम कंसिडर करा यहां पे। कौन सा मास? डीएम। तो इसका एक्स एक्सिस में कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा इस डीएम का। 3D तो समझ रहे हो, ये वाला जेड एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस, और ऊपर वाला वाई एक्स जेड। तो पॉइंट कहीं पे यहां पे बीच में, पॉइंट कहां पे? यहां पे बीच में। तो एक्स एक्सिस से उसकी कुछ ना कुछ दूरी होगी, एक्स एक्सिस से ऐसी। वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए उसकी दूरी नीचे से कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ होगी, और जेड एक्सिस में उसकी दूरी जेड एक्सिस से कहीं ना कहीं इधर की तरफ होगी। नहीं समझ रहे? क्या समझ रहे? एक तो एक्स में है, एक तो जेड में है, एक तो वाई में है। वाई में ऊपर है, तो इसका कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कोई वाई कोऑर्डिनेट होगा, कोई जेड कोऑर्डिनेट होगा। क्या ऐसा होगा कुछ? देखो, मान लो ये जेड एक्सिस, ये एक्स, ये वाई, ठीक, एक्स वाई जेड।
पॉइंट कहीं पे यहां पे है, तीनों के बीच में। ओके, वो अपना सुबोध अच्छा सा कुछ लाया था चुरा के, लेकिन कहाँ गया क्या पता। ये 3 एक्सिस हैं, क्या 3 एक्सिस दिखाई दे रहे हैं? 3 एक्सिस, पॉइंट कहां पे? अच्छा, क्या लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल अभी जाएंगे अपन। ओके, मैग्नेटिक्स वगैरह वगैरह जब पढ़ेंगे ना, उसमें ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको वहां पे पढ़ने के लिए मिलेगी। ओके, अब ये जो है ये एक एक्सिस है, कौन सी? ये जेड। पॉइंट कहां पे? मान लो यहां पे। पॉइंट कहां पे? मान लो यहां पे। अगर पॉइंट यहां पे है तो y से या x से उसकी दूरी ये हो गई, ये ऊपर वाली। y ऐसा है, y तो वो ऊपर कितना है वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो फ्लोर होगा, ये इस फ्लोर से ऊपर की तरफ देखेंगे अपन, वो कितना है, समझ रहे हो? y से ये जो है लाइन, ये लाइन, इस लाइन से वो कितना ऊपर है ये देखना पड़ेगा, और z में वो कितना आगे है ये देखना पड़ेगा। अब देखो, ये पॉइंट मैंने कहा x में कुछ ऐसी दूरी पे मान लो, y में सीधा नीचे होगा, और z में आगे की तरफ होगा, ऐसा। समझ रहे हो इसको कि नहीं? ऊपर से जा रहा है पॉइंट, समझ में आ रही है ये चीज कैसा है? मेरे पास क्या 3D बॉडी में कोई बना सकता हूं? कोई बच्चा है इधर ऊपर, जरा अभी इधर आ, तू मत आ, मास्क बांध के। तू कोई दूसरा बच्चा हो? पवन इधर आ, पवन इधर आ, जल्दी आ। सुबोध इधर आ। इसको ऐसे पकड़ना है, इसको ऐसे ऊपर से पकड़ना है। पकड़ लिया। और एक छोटी सी मुझको नोटबुक चाहिए। मास्क निकाल रहे, हाँ ऐसे पकड़ अच्छे से, ठीक, ताकि ये नीचे से नीचे नहीं जाएगा। ये पकड़ लिया। अभी और एक छोटी नोटबुक चाहिए मुझको। किसी के पास है छोटी सी नोटबुक? छोटी नोटबुक, छोटी 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 छोटी। जाने दे, चल इसको पकड़ते हैं। इसको ऐसे पकड़ सुबोध, पकड़ लिया। हाँ ठीक। क्या आपको एक्स वाई जेड एक्सिस दिखाई दे रहे तीनों? ये कौन है? वो कौन है? ये नीचे वाला कौन है? जेड। अब अपना जो पॉइंट है, मान लो ये जो लाल सिरा है ये अपना पॉइंट है। ओके, अच्छा ये वाला लाल सिरा क्या ये दिखाई देगा? ये ज्यादा दिखाई देगा। इसको मान लो ये पॉइंट है अपना। पॉइंट मान लो यहां पे कहीं पे है, यहां पे, ठीक। तो ये y में कितना है? y में कैसे गिनेंगे? y में कैसा है? y में गिनना पड़ेगा नीचे से, इस लाइन से ऊपर कितना है, समझ रहे हो? y में। z में इस लाइन से, x एक्सिस से आगे कितना है, यहां से आगे कितना, यहां से ऊपर कितना, ये वाला। और x में यहां से ये ऐसा तिरछा कितना, नहीं समझ रहे? x में तिरछा गिनना पड़ेगा। x में गिनना पड़ेगा ये तिरछा वाला डिस्टेंस आपको। पॉइंट यहां पे ना, अरे तो x एक्सिस ये यहां पे आपकी x एक्सिस, ये नीचे वाली x एक्सिस है, ये नीचे x, यहां पे नीचे z, यहां से ऊपर y। एक्सिस स्टार्ट कहां से हो रही है? ये ओरिजिन है आपकी, ये ओरिजिन। और पॉइंट कहां पे? मान लो ये पॉइंट आपका रेड वाला यहां पे। तो x एक्सिस ये आपकी रही, x एक्सिस यहां पे। यहां से आपको उसको गिनना है ना, तो यहां से आपको गिनना पड़ेगा, ये आपका रहा x एक्सिस का डिस्टेंस। यहां से सीधा नीचे ये y में कितना ऊपर तक है, नहीं समझ रहे? y में कितना ऊपर है। और z में, z में सामने की तरफ कितना है। अरे मैं किसकी बात कर रहा हूं? ओए होए 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 होए, नहीं समझ रहे कि समझ रहे हो? हाँ ये समझ में आ रही है चीज। मैं ये 3D है, 3D पॉइंट, चलो ठीक हटो, ये 3D पॉइंट है। तो x में आपको देखना पड़ेगा कि वो कितना सामने है, y में कितना ऊपर है, ये आपका पॉइंट।
x में कितना सामने, y में कितना ऊपर है और z में कितना आगे है, तो वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेगा ऐसा। असल में समझ रहे हो, ये ऐसा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये y को इंडिकेट कर रहा है, ये आपका z इंडिकेट कर रहा है ऐसे इधर, और x क्या होगा फिर, उसकी x की दूरी, x एक्सिस से ये इतना डिस्टेंस। अब x में अपन ऐसा भी ले सकते थे, ऊपर से सीधा, x में कितना आगे, x तो इधर है ना, x एक्सिस तो ये है ना आपकी, तो 3D में समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, नहीं ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है। अरे आपको कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि x में इधर की तरफ गिनना है हमें, यही ना, ये रहा आपका पॉइंट। अपनी बॉडी घूम रही है x एक्सिस के ऐसे, रोटेट कर रही है x एक्सिस के बाजू में, बॉडी कहां घूम रही है, x एक्सिस के बाजू में, अबाउट एन x एक्सिस, अपन मान के चल रहे हैं, मानो बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन x एक्सिस, ऐसे बॉडी x के बाजू में रोटेट कर रही है। ठीक, इतना समझा। मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एन एक्सिस x, ओके, जो x से पास कर रही है। तो x से उसकी जो दूरी है वो कैसे निकालूं, ये x एक्सिस, यहां पे तुम्हारा पॉइंट, ये x एक्सिस, यहां पे तुम्हारा पॉइंट, अब वो घूम रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, ये समझ में आ रहा है, पॉइंट यहां पे तुम्हारा, ये जो उंगली है यहां पे पॉइंट है, राइट, हाँ, ये लाल वाला आपका पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये पूरा स्फीयर का पार्ट है, स्फीयर का केवल इतना ही पार्ट डीएम हमने कंसिडर किया, ये x एक्सिस, तो x एक्सिस से ये ऐसा घूम रहा है, सही, ऐसा घूम रहा है, ये यहां पे है, मुझे x एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक्सिस पॉइंट यहां पे, यहां से सीधा, एक्सिस ऐसी और ये ऐसा, क्या दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, ऐसा लिया तो भी 90 डिग्री, ऐसा लिया तो भी 90, यहां पे भी 90, क्योंकि वो 90 पे घूमने वाला है ऑलवेज के लिए, समझ रहे हो इतना। तो x एक्सिस से उसकी दूरी रही ये, अब y से दूरी, y से दूरी वो कितना ऊपर है वो कैसे निकालूंगा, तो ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर यहां का, उस फ्लोर से वो सीधा ऊपर कितना, ये हो गई y से दूरी, समझ में आया, और z यहां से कितना आगे है वो हो गई उसकी z। क्या क्लियर है, क्या अभी भी कोई कंफ्यूजन है, समझ में आया। तो मैं अगर कहूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होलो स्फीयर अबाउट x एक्सिस, उसको मैंने कहा idx, ओके, ऑफ दिस मास dm, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल मास dm अबाउट एन एक्सिस x, तो मैंने उसको कहा idx इज इक्वल टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वेयर, मास कितना है बच्चों अपना, मास है dm इनटू r का स्क्वेयर, r यानी क्या, x से उसका डिस्टेंस ऑफ dm फ्रॉम x एक्सिस, कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ dm फ्रॉम x एक्सिस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे मिलेगा मुझको, ये बात ट्रायंगल समझ में आई, अब ध्यान दो, ये x में, ये y में, और यहां पे z में, ये ऊपर वाला y में, नीचे वाला z, और x कौन है फिर, ये वाला इधर वाला, समझ में आया, ये कौन है x, तो ये जो कि z है और ये जो कि y है, तो y और z में एंगल कितना, 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बन रहा है, और इधर से उसको जो कनेक्ट कर रहा है वो कौन होगा, हाइपोटेनस, पाइथागोरस लगा सकते हैं, y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इज इक्वल टू
यक्स का स्क्वायर, हमें चाहिए यक्स, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं इसको, डीएम यक्स का क्या आएगा, यक्स, यक्स की दूरी, यक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट, ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो मैंने कहा अंडर रूट में वो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का हमें स्क्वायर करना है, हमने कहा डीएम, डिस्टेंस कितना आ रहा है एक्स एक्सिस से, वो आ रहा है अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसल, ये आएगा डीएम इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस ऐसा बोल सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास डीएम, ऑफ मास डीएम अबाउट एक्स एक्सिस। अब गोला ऐसे घूम रहा था एक्स एक्सिस के बाजू में, गोला कैसे घूम रहा था, ऐसे। अब मैंने गोले को घुमाया अबाउट वाई एक्सिस, अब कैसे घुमाया, अबाउट वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस के बाजू में घुमा रहा हूं। अब फिर से कंफ्यूज मत होना, ध्यान दो, अब गोला वाई एक्सिस के बाजू में घूम रहा है, अपना डीएम यहां पे है, ओके, ये रही आपकी जेड एक्सिस, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। अब वाई एक्सिस से उसकी जो दूरी होगी वो कौन सी है, ये कहां पे घूम रहा है, रोटेट कहां पे कर रहा है, पाइवोटेड पॉइंट यहां पे, अपना पाइवोटेड पॉइंट कहां पे, यहां पे, और घूम कहां पे रहा है, वाई के बाजू में, ऐसे गोला घूम रहा है अब वाई के बाजू में, यानी ये आपकी वाई एक्सिस, और ये रहा आपका, ये रहा आपका डीएम। अब डीएम कैसे घूम रहा है, ऐसे, ऐसे, समझ में आ रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे, इस एक्सिस के बाजू में, वाई एक्सिस के बाजू में ऐसे घूम रहा है। जब वाई एक्सिस के बाजू में डीएम ऐसे घूमेगा तो वाई एक्सिस से उसकी जो दूरी है, वाई एक्सिस से उसकी दूरी, यक्स से उसकी दूरी, यक्स से उसकी दूरी, यक्स में वो कितना सामने है, यक्स में वो कितना सामने है, अरे सामने कितना है, ये यक्स की दूरी, मान लो ये कोऑर्डिनेट है 1, ये है 2, ये 3, ये है 4, ऐसा, तो सामने कितना है, मैंने बोला 4 सेंटीमीटर, ये उसकी एक्स में दूरी, जेड में वो सामने की तरफ कितना है, सामने की तरफ कितना है, जेड में, है कि नहीं, एक्स में इधर की तरफ कितना है, एक्स में इधर कितना है, जेड में इधर की तरफ कितना है, और वाई में ऊपर की तरफ कितना है, ऊपर की तरफ कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ में आ रहा है। तो हर बार के लिए ट्रायंगल वही बनने वाला है, कौन सा, ये कैसा, ये कैसा, और एक ऐसा। अब इस बार केवल मात्र पॉइंट आपका y से आगे की तरफ होगा, ये आपका z, ये आपका y, और कहीं पे आपका x होगा, x, समझ में आ रहा है, यानी एक होगा y, इधर होगा आपका x, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में x है, इस डायरेक्शन में y है, और z एक्सिस में वो कहीं पे सामने होगा। तो कुछ यहां पे मान लो, यहां पे, तो x में यहां से गिनेंगे, अब यहां से आगे कितना है, समझ रहे हो, ये समझ रहे हो, ये ओरिजिन y से हमने देखा, यहां से ओरिजिन से y में इतना, यहां पे पॉइंट y में इतना, z में कितना, z में आगे की तरफ इतना, और x में कितना, x में इधर की तरफ इतना, यहां से कितना आगे है, यहां से कितना आगे है, वो z में, और यहां से कितना ऊपर है, वो y में। क्या समझ में आ रहा है। तो हर बार का ट्रायंगल कैसे बनेगा, यही, केवल एक्सिस बदलते जाएंगे, समझ में आ रही है चीज। तो अगर मैं बोलूं कि y के बाजू में ये घूम रहा है, तो ये आएगा DIY, y एक्सिस के लिए DIY इज इक्वल टू मास क्या है, dm, इनटू y एक्सिस के लिए डिस्टेंस क्या आएगा, x के लिए डिस्टेंस आएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, y के लिए क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यही बात अगर मैं z के बाजू में करूं तो z के लिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तीनों की सिमेट्री है, क्यों, क्योंकि स्पेरिकल बॉडी है ना, स्पेरिकल बॉडी है, हर एक्सिस के बाजू में कैसे घूमेगी, सिमेट्रिकली। अरे स्फीयर है, एक्स के बाजू में जैसे घूमेगा क्या y के बाजू में भी वैसे घूमेगा,
जैसे y के बाजू में घूमेगा z के बाजू में भी वैसे ही घूमेगा, क्योंकि स्फीयर है, हर तरफ से कैसा है, सेम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है, सेम है, समझ रहे हो। तो हमने कहा y एक्सिस के लिए डी आई वाई इज इक्वल टू डी एम इंटू, यहां पे स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, y का डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया, यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डीएम मास अबाउट एन एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस, अगर जेड एक्सिस के लिए मैं उसको रोटेट कर दूं, जेड ऐसा और वो ऐसे घूम रहा है, तो वो आएगा डीएम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की तरह। जेड का डिस्टेंस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट में उसका स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और जो बचेगा वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या बात यहां तक चमकी 202%? अब ध्यान दो, ये तीनों के तीनों जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए, जो कि है डी आई एक्स, जिसकी कीमत आई डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि डी आई वाई आया डी एम एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जो कि डी आई जेड आया डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तीनों के तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी सिमेट्रिक है और तीनों एक्सिस भी कैसे हैं, सेम है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना। अरे एक्सिस बदल भी अगर जाएगी, अगर मान लो मैं एक्सिस यहां से पास कराता था यहां से, तो बात अलग थी, लेकिन तीनों एक्सिस कहां से पास कर रही हैं, सेंटर ऑफ मास से। तीनों एक्सिस कहां से पास कर रही हैं, सेंटर ऑफ मास से। तो इस एक्सिस के लिए जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वाई एक्सिस के लिए उतना ही होगा एक्स एक्सिस के लिए, और उतना ही होगा जेड एक्सिस के लिए। तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होंगे। तो तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन बोलते हैं लेट डी आई एक्स इज इक्वल टू डी आई वाई इज इक्वल टू डी आई जेड इज इक्वल टू डी आई। इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने सभी को इक्वल कर लिया, इक्वल मान लिया, और क्या माना उनको, डी आई। हमने कहा तीनों को ऐड कर दो, तो देखो ये कौन है, डी आई, ये कौन है, डी आई, ये कौन है, डी आई, डी आई डी आई डी आई, 3 टाइम्स ऑफ डी आई इज इक्वल टू, इनको ऐड कर दिया। जब इनको ऐड करूंगा तो ये है देखो डीएम, सब में कॉमन, इसमें 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 ये प्लस ये जब करेंगे तो डीएम कॉमन निकाल लिया, ये प्लस ये बच जाएगा, ये प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, ये प्लस ये देखो एक्स एक्स हो गए, वाई हो गए, बचा जेड स्क्वायर प्लस, और कहीं पे जेड रह गया, कहीं पे मैंने कुछ तो गलत लिखा है, एक्स में लिखा है, हाँ ठीक, ओके। अरे एक्स में जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है कि नहीं, एक्स में एक्स थोड़ी आएगा। तो ध्यान दो, तो ये आया जेड स्क्वायर दो बार जेड स्क्वायर, 2 बार वाई स्क्वायर, 2 बार एक्स स्क्वायर, और डीएम क्या है, कॉमन, दो भी सेम है तो दो को भी बाहर निकालो, 2 डीएम इंटू ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ डी आई। अब गौर अगर करोगे बच्चों, गौर अगर करोगे तो ये जो स्फीयर था अपना, क्या दिख रहा है, नहीं, अंडा दिख रहा है। ये जो स्फीयर है अपना, इस स्फीयर से ये जो दूरी है आपकी, ये रेडियस है, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। यहां पे अपना मास डीएम है, जिसके कोऑर्डिनेट हमने कहा एक्स वाई और जेड। तो क्या मैं कह सकता हूं, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर, ये अगर इसको मैं नाम दे दूं 0 और यहां पे बोलूं a, ओके, 0a, तो क्या ये वेक्टर r वेक्टर है? तो क्या मैं लिख सकता हूं r बार इज इक्वल टू ओ ए बार, अरे ये जो वेक्टर है ओ ए बार, और ओ ए बार लिखूंगा तो ए बार माइनस ओ बार करना पड़ेगा, और ओ बार पे कौन है, 0 0 0। तो r बार के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट क्या आ जाएंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, राइट। आर बार के कोऑर्डिनेट वेक्टर, ये तो समझ में आता है अभी वेक्टर, हाँ। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सो भी जल्दी से बताओ, गुड, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बोलो क्यों,
क्योंकि जब भी अपन किसी भी वेक्टर का क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड, तो आई के सामने वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं, प्लस जे के सामने वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं, के सामने वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं, सबको ऐड करके अंडर रूट में डालते हैं, तो ये आया मॉड आर। यानी असल में अगर मॉड आर को मैं आर लिखूं केवल, तो ये आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। रजाक के फ्रेम में आ रहा है? हाँ, ध्यान दो ध्यान दो, क्या आर स्क्वायर की कीमत बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, आर स्क्वायर, वेयर आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो मैंने कहा 3 टाइम्स ऑफ डी आई इज इक्वल टू 2 डीएम इंटू आर स्क्वायर, इसकी जगह पे मैंने लिखा आर स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये जो डीएम है, ऐसा डीएम यहां पे भी होगा, 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 यहां पे, ऐसा करते 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 पूरे डीएम को मैं जोड़ दूं। समझ में आ रहा है? तो पूरे डीएम को जोड़ने के बाद मुझको क्या मिलेगा, यम। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया दोनों को, 3 को बाहर हटाओ, इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे सब छोटे 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 डी आई का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 को बाहर हटाओ, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या आर हर जगह पे कॉमन, आर हर जगह पे कहीं पे भी जाओ आर की कीमत बदलने वाली है नहीं, तो आर कौन हो गया, कांस्टेंट, तो आर स्क्वायर को भी बाहर हटाओ, आर स्क्वायर बचा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ सब छोटे 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 डी आई का इंटीग्रेशन, पूरी बॉडी का इंटीग्रेशन कैपिटल आई, 3i इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ छोटे छोटे डीएम कैपिटल एम, टोटल मास ऑफ दी बॉडी। तो हमें मिला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ hollow sphere about any axis passing through its center of mass। क्या बात चमकी, 202%, 100%, कोई कष्ट कोई दिक्कत, उतार लो उतार लो। थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां पे हो रहा होगा, ज्यादा नहीं कंफ्यूजन होगा, एक स्पेरिकल बॉल लाएंगे तो वो भी समझ में आएगा, है कि नहीं? आगे की कार्रवाई क्या होगी वो बताता हूं आपको। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे, मैं शहर में तेरे। ध्यान दो, सभी लोग ध्यान देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर about an axis passing about any axis, बोलेंगे about any axis passing through its center of mass। अब स्पीयर कौन सा है बोलो, क्या स्पीयर लग रहा है? ठीक है, ओके। ध्यान दें, मान लो ये स्फीयर है जिसका रेडियस है आर। मैंने क्या किया, इस स्फीयर के अंदर एक स्फीयर काटा, स्फीयर के अंदर एक स्फीयर काटा, तरबूज वो वाला नहीं, वो अलग तरबूज, ये अपन जो गर्मियों के दिनों में आता है खाने का वो वाला तरबूज। तरबूज पूरा गोल, उसके अंदर आपने चाकू डाला और आपने बीच में से एक गोला निकाल लिया पहले, और फिर जो परत थी उसके ऊपर की उसको और काटा, राइट। तो ये जो आपने बाहर काट के निकाला, ये जो आपने निकाला काट के, इसके अंदर का गोला भी आपने निकाल लिया। मान लो ये जो स्फीयर है
इसका ये जो विड्थ है, छोटा सा विड्थ है dr, ठीक। इसका रेडियस है छोटा सा r, ये रेडियस कितना है, छोटा r, ये विड्थ कितना है dr, और इस पूरे के पूरे स्फीयर का जो मास है मान लो dm है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बोलो? mr स्क्वेयर। ओके, क्या मैं कहूं di इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, छोटा आर स्क्वेयर, dmr स्क्वेयर, dmr स्क्वेयर? हाँ गलत, बोलो आगे। बोलो, दिमाग लगाओ जल्दी से। हाँ बोल, सही है, बोल, गुड। क्या है? तो फोटो निकालने में लगा था, फोटो निकालने में। हाँ क्या है? अरे ये हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है, समझ रहे हो? तो हॉलो स्फीयर का क्या होता है 2/3 mr स्क्वेयर के, इतना ही होगा। लेकिन इसका मास कितना है, छोटा वाला dm, और डिस्टेंस कितना है, छोटा वाला r, तो हो जाएगा 2/3 छोटा dm r स्क्वेयर। ओके, यानी कि हमें अगर टोटल बॉडी का चाहिए तो अपन ऐसे छोटे 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 स्फीयर काटते जाएंगे, यहां से सेंटर से लेके यहां तक, और इंटीग्रेट करेंगे इस r को, r से लेके r तक, और हमें मिलेगा 2/3 dm r स्क्वेयर से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बात चमकी? एक स्फीयर इसके अंदर काटूंगा, एक इसके अंदर, इसके अंदर, इसके बाहर, बाहर 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 बाहर, यहां से लेके यहां तक चले जाएंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। बात खत्म, समझ में आया? यानी हमें इसको इंटीग्रेट करना है, पर सवाल आया कि dm और r स्क्वायर में इंटीग्रेट नहीं होगा, यानी dm को परिवर्तित करना पड़ेगा। अब ये बॉडी कौन सी है, 2D की 3D? 3D। 3D बॉडी में क्या यूज करना पड़ता है? वॉल्यूम मास डेंसिटी, उसको इंडिकेट किया जाता है रो से, और रो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब पूरी बॉडी के लिए मास कितना, कैपिटल एम, पूरी बॉडी का मास कितना, कैपिटल एम, अपॉन पूरी बॉडी के लिए वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वेरी गुड, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया पूरी बॉडी का। ओके, लेकिन मुझे तो चाहिए छोटा डीएम, तो मैंने कहा सिग्मा नहीं, रो किसके लिए, मास, कौन सा मास, छोटा वाला मास, छोटा मास, तो ये है छोटा मास डीएम, अपॉन उसका छोटा सा वॉल्यूम डीवी। अब छोटे से स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालू, इसका वॉल्यूम क्या आएगा, क्या 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब? गलत, क्यों, ये सॉलिड है, सॉलिड, और सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या वॉल्यूम में इसके अंदर जो कुछ नहीं है वो भी ले लोगे? हाँ, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, इसके अंदर खचाखच जो भरा हुआ है उसी चीज का वॉल्यूम लिया जाता है। अब यहां पे केवल इतना ही भरा हुआ है, ये छोटा वाला डी आर, समझ रहे हो क्या, अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो वॉल्यूम किसका लेना है, इस पट्टी का ही वॉल्यूम लेना है हमें। समझ में आ रही है चीज? हाँ, तो पट्टी को सीधा कर सकते हैं, लेकिन क्या ये केवल सर्कल है कि काट के सीधा कर दें? नहीं, ये पूरा स्फीयर है। जब मैं स्फीयर को पूरा का पूरा ऐसा मान लो कहीं से कट कर दिया, यहां से ऐसा बीच में से कट कर दिया, तो अगर उसको पट्टी में कन्वर्ट कर दूं, पट्टी में उस गोले को पूरे, तो उससे एक ऐसा शीट तैयार हो जाएगा, राइट, जिसकी ये थिकनेस है, ये थिकनेस कितनी है, dr, थिकनेस कितनी है, dr। ओके, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वेयर। यानी ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो कितना है,
4 पाई आर स्क्वेयर, छोटा आर है ना, 4 पाई आर स्क्वेयर, और ये कितना है डी आर। ये हो गया एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी एरिया, एरिया इंटू हाइट। तो मैंने कहा इस छोटे डीवी की कीमत, छोटे से डीवी की कीमत, क्या मैं कहूं इसको डीए, एरिया ऑफ दिस शीट। एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू हाइट कितनी है उसकी डी आर के बराबर। तो ये आया छोटा सा डीवी, यानी डीएम डिवाइडेड बाय ये आया 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर। मुझे कौन चाहिए, मुझे चाहिए डीएम। तो मैंने कहा डीएम की कीमत यहां से उठाओ, इसको इधर भेज दो, तो ये आया 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर इंटू रो। मिल गई डीएम की कीमत। अब बात खत्म करो, ध्यान दो। ये था अपना आई, आई इज इक्वल टू 0 से लेके आर तक 2/3 डी एम आर का स्क्वेयर। ओके, अब डीएम की वैल्यू उठा लो वहां से। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके आर तक 2/3 को मैंने बाहर हटा दिया। डीएम, डीएम की वैल्यू कितनी 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर रो इंटू ये वाला आर स्क्वेयर। ये हो गई डीएम की वैल्यू और ये आर स्क्वेयर। ओके, अब देखो आर वेरिएबल है और डीआर के साथ अपन उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो जो कांस्टेंट है बाहर हटाओ। ये आया 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, 2 इंटू 4/3। क्या पाई कांस्टेंट है क्या अपना रो कांस्टेंट है और कोई कांस्टेंट बचा अंदर नहीं। 0 से लेके आर तक ये बाहर निकला, ये बाहर निकला, ये भी बाहर निकला। अब बच कौन गया आर स्क्वेयर डी आर स्क्वेयर आर रेस टू 4 इंटू डी आर। दिस इज इक्वल टू, ये हो गए 4 2 8 डिवाइडेड बाय 3 पाई, उसके साथ रो कहां से कहां तक, देखो इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी। आर रेस टू 4 का इंटीग्रेशन क्या आर रेस टू 5/5, कहां से कहां तक 0 से लेके आर तक। मैंने कहा दिस इज इक्वल टू 8/3 पाई इंटू, बोलो पूरी बॉडी के लिए, पूरी बॉडी के लिए रो की वैल्यू क्या इतनी, कितनी यम डिवाइडेड बाय 4/3 कितना पाई आर का क्यूब इंटू इसकी वैल्यू रख दो यहां पे, तो हो गया आर रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 5। इसकी वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो पाई ने पाई को मारा, 3 ने 3 को मारा, 4 ने 8 को मारा, बच गए 2। क्या और कुछ कट रहा है आर का क्यूब, आर के क्यूब ने 5 में से 3 काट दिए, बच्चे 2। तो जो टोटल बच्चा वो है 2 यम आर रेस टू 2, यम आर रेस टू 2 बटा 5। क्या और कुछ दिखाई दे रहा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, about any axis passing through its center of mass is 2/5 mr square। यही हॉलो के लिए कितना आया था, हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर 2/3 mr स्क्वेयर। किसका ज्यादा है बोलो, इसका कि इसका, ये ज्यादा कि ये ज्यादा, 2/3 वाला ज्यादा कि वो वाला ज्यादा। घुमाना ज्यादा डिफिकल्ट किसे, सॉलिड वाले को या हॉलो वाले को, हॉलो वाले को घुमाना डिफिकल्ट, सॉलिड वाले को घुमाना आसान। ध्यान दो, जैसे कि मान लो समझने के लिए मान लो इसकी जो कीमत आ रही है, मान लो 15 आ रही है, तो ये है 2 गुना 15 बटा ये है 3 हॉलो वाला, और सॉलिड वाला उसकी कीमत अगर 15 आ रही है तो ये है 15/5, 5 3 15, 3 2 6, और उसी कीमत के लिए ये कितना आ रहा है 3 5 15, 5 2 10। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा किसका है, हॉलो वाले का। तो हॉलो वाले को घुमाना डिफिकल्ट है, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। ये उसी की तरह है, किसकी तरह, जो हमने आपको समझाए थे। ये किसकी तरह है, रिंग की तरह।
रिंग रिंग रिंग, इसको अगर सेंटर के बाजू में घुमाने की कोशिश करेंगे घूम जाएगा, घूम जाएगा, लेकिन उतना नहीं जितना कि ये जो है यही अगर सॉलिड रहेगा पूरा का पूरा। जैसे कि मान लो इसको अगर मैं गोलाकार में काट दूं, है कि नहीं, रिंग के ही उतना ही काट दूं, दोनों का मास अगर सेम कर दें और फिर इसको सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के बाजू में घुमा दें, तो क्या बहुत ज्यादा घूमेगा? ये ज्यादा घूमता है, ये कम घूमता है। तो इसी तरह से है हॉलो वाला जो है, हॉलो, ये हॉलो की तरह है, हॉलो, समझ रहे हो, लेकिन स्फीयर नहीं, रिंग की बात कर रही है कि नहीं। ऐसा स्फीयर का भी है, हॉलो को घुमाने की कोशिश करेंगे तो हॉलो वाला कम घूमेगा और सॉलिड वाला ज्यादा घूमेगा। समझ रहे हो, बात चमक रही है, उतार लो।